स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम रूल्स में आपका स्वागत करती हूं। आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का टॉपिक है स्वास्थ्य विज्ञान। क्या है? स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो का गठन कब किया गया था? तो बताना है आपको केंद्रीय मंत्रालय यानी केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो का गठन जो है कब किया गया था, यानी किस सन में किया गया था? तो यह 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला है जल प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो जल प्रदूषण को साफ करने के लिए जो बायोफिल्टर होता है वो बायोफिल्टर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो पाइला ग्लोबोसा का प्रयोग करते हैं। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण को क्या कहते हैं? तो इसे भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। अगला है AMB अभियान कब शुरू हुआ था? AMB मतलब का क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है एनीमिया मुक्त भारत अभियान। कब शुरू किया गया था? तो यह 2018 को शुरू किया गया था। अगला है जननी सुरक्षा योजना यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है GSY की शुरुआत कब हुई थी? तो यह अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है जननी शिशु सुरक्षा योजना यानी JSSY की शुरुआत कब की गई थी? तो जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है 1 जून 2011 को किया गया था। अगला है संचारी रोग क्या है? तो बताना है कि संचारी रोग क्या है। तो संचारी रोग किसे कहते हैं? तो संचारी रोग जो है वह यक्ष्मा को संचारी रोग कहते हैं, यानी इसे टीबी कहते हैं, इसे तपेदिक कहते हैं। अगला है रोग वाहक एजेंट क्या कहलाते हैं? तो ये जो है रोग वाहक एजेंट जो है वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। अगला है रोगों के संचरण के तरीके के अध्ययन को क्या कहते हैं? रोगों के संचरण के तरीके के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो महामारी विज्ञान कहते हैं, यानी एपेंडिक्स साइंस कहते हैं। अगला है प्राथमिक चिकित्सा पेटी कैसी होती है? तो बताना है कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी जो है वो कैसी होती है। तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी जो कैसी होती है? सफ़ेद रंग की होती है। कैसी होती है? जो पेटी होती है वो क्या होती है? वह सफ़ेद रंग की होती है और उस पर क्या होता है? लाल कलर का उस पर जैसे मान लीजिए ये सफ़ेद कलर की पेटी बनी हुई है, इस पे लाल कलर का प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इस पे लाल कलर का प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, वही प्राथमिक चिकित्सा पेटी होती है। अगला है जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है? जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है? तो यह BOD परीक्षण किया जाता है। यह BOD परीक्षण किया जाता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। अगला है मनोवृत्ति के विरोध यानी मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है। यह किसका कथन है? मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही क्या है? योग है। यह कथन किसका है? तो महर्षि पतंजलि का है। किसका है? महर्षि पतंजलि का है। अगला है हड्डी का टूटा हुआ सिरा यानी हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी में धंस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जैसे मान लीजिए कि हाथ की हड्डी टूट गई, यहाँ से टूटी हड्डी और इस जगह जो यहाँ नहीं टूटी है, यहाँ की टूटी हुई हड्डी क्या होता है? यहाँ पर जाकर के क्या होता है? धंस जाता है। उसे कौन सी हड्डी कहते हैं? पचड्डी अस्थि भंग कहते हैं। अगला है हड्डी टूटने के साथ साथ उसके समीप कोमल अंगों में हड्डी धंस जाती है तो उसे क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है, यानी उसे क्या कहते हैं? यानी मान लीजिए जैसे हड्डी टूटी यानी हंसली की हड्डी टूटी है तो हंसली की हड्डी टूट करके हमारे फेफड़े में यानी
या फेफड़े में धंस जा रही है तो उसे ही क्या कहते हैं, जटिल अस्थि भंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल अस्थि भंग कहते हैं। आया समझ में। अगला है बहुखंड अस्थि भंग किसे कहते हैं। क्या बताना है, बहुखंड अस्थि भंग किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बहुखंड अस्थि भंग क्या होता है। आप लोग आंसर जो है देते नहीं हैं। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। आप लोग पहली बार, बात यह है कि पहली बार आप लोग आंसर देना सीखिए। यानी कोई कुछ पूछ रहा है तो उसको बताना आपकी जिम्मेदारी। नहीं भी लिख कर भेज रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसको समझे रहिए, जाने रहिए कि इसका आंसर क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो उसको कहीं से ढूंढ लिया करिए, या बुक से या कहीं से भी ढूंढ करके आप जाना करिए, या तो कमेंट बॉक्स में भेज करके पूछ लिया करिए कि क्या होता है, हमको नहीं पता है। तो इसका भी बहुखंड अस्थि भंग का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।